कि हम तो उन्हें भगवान मानते हैं और वो खुद को ही भगवान मानने लगते हैं। ये डॉक्टर्स पैसे कमाने के धुन में इतने अंधे हो जाते हैं कि किसी को नहीं छोड़ते। ऐसा ये इसलिए करते हैं ताकि उनका बिल बढ़ता रहे और उनको बेनिफिट हो। कहा जाता है कि डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं। कोविड-19 के समय में हम सभी ने इसका अनुभव भी किया है, लेकिन कुछ ऐसे बातें भी सामने आती हैं जिसे देख हम सभी डॉक्टर्स को भगवान नहीं कह सकते। इस पोजीशन का इतना गलत फायदा उठाया जा रहा है कि हम तो उन्हें भगवान मानते हैं और वो खुद को ही भगवान मानने लगते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे डॉक्टर्स अपना पैसा बनाने के लिए पेशेंट के बीमारी का फायदा उठाते हैं, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जेनेरिक और ब्रांडेड दवा क्या होती है, कैसे डॉक्टर्स ब्रांडेड दवा प्रिस्क्राइब करके मोटा पैसा कमाते हैं। बता दें आपको कि इस वीडियो में हम सभी डॉक्टर्स को टारगेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं डॉक्टर्स को टारगेट कर रहे हैं जो इस सब काम में जुड़े होते हैं। नो डाउट कि बहुत से डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो अपना ड्यूटी बखूबी निभाते हैं। बाकी हम किन्हें टारगेट कर रहे हैं ये तो आप जानते ही हैं। इसमें हम किसी पार्टिकुलर हॉस्पिटल और पार्टिकुलर डॉक्टर्स को टारगेट नहीं कर रहे हैं। जो भी बातें होंगे फैक्ट्स के साथ बताएंगे। यह सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट इंफॉर्मेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी डॉक्टर्स को भगवान के रूप में माना जाता है, मगर कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके आंखों में पैसे कमाने की पट्टी चढ़ी हुई थी। ये डॉक्टर्स पैसे कमाने के धुन में इतने अंधे हो जाते हैं कि किसी को नहीं छोड़ते। इनके लिए गरीबी कोई मायने नहीं रखती है। एक गरीब इंसान अच्छे अस्पताल में अपना इलाज भी नहीं करा सकता है क्योंकि उनकी फीस ही इतनी होती है। दरअसल होता यह है कि एक डॉक्टर सब तरफ से अपना पैसा बनाना चाहता है। ये डॉक्टर्स ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में आपको ब्रांडेड दवा प्रिस्क्राइब करते हैं जिसमें उनका कमीशन मार्जिन बहुत ही ज्यादा होता है। आगे वीडियो में हम बताएंगे कि डॉक्टर्स ब्रांडेड दवा ही क्यों लिखते हैं, जेनेरिक दवा क्यों नहीं लिखते और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इनकी हद तो तब पार हो जाती है जब ये फार्मेसी वालों से भी अपना कमीशन लेते हैं। चेकअप करने वाले पैथलैब से और तो और मरीज ले जाने वाले एम्बुलेंस को कमीशन देते हैं ताकि वे लोग ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को उनके पास पहुंचाए। इन लोगों का ऐसा गेम चलता है कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है या फिर आपको किसी दवा की जरूरत नहीं है तो वो आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, और तो और जब भी आप पैथलैब में टेस्ट कराने जाते हैं तो वहां का मालिक आपसे 2 गुना पैसे चार्ज करता है क्योंकि उन्हें 50% कमीशन डॉक्टर्स को देना होता है। अगर कोई लैब डॉक्टर्स को कमीशन देने से मना कर देता है तो ये डॉक्टर्स पेशेंट को उनके लैब में भेजते ही नहीं है। इससे होता यह है कि जो पैथलैब का ओनर होता है उन्हें मजबूरन ज्यादा पैसे चार्ज करना पड़ता है क्योंकि इतना पैसे लगाकर वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है जिसके वजह से उसे ये करना ही पड़ता है। वैसे ही मेडिसिन के केस में भी ऐसा ही होता है। डॉक्टर्स ऐसे ऐसे दवाई लिख देते हैं जिनका पेशेंट के बीमारी से कोई ताल्लुक ही नहीं होता है। ज्यादातर केस में इलाज का जो एक्चुअल कॉस्ट होता है वो 10 से 20% का ही होता है। यानी अगर किसी पेशेंट का 2 लाख रुपए लगा है तो उसका एक्चुअल कॉस्ट 20 से 40 हजार रुपए ही होता है। आजकल तो और नया स्कैंडल चल रहा है पेशेंट को आईसीयू में भर्ती करने का। कोरोना काल से देखा जा रहा है कि जहां बहुत से पेशेंट को आईसीयू की जरूरत नहीं होती है फिर भी उन्हें आईसीयू में डाल दिया जाता है, ना कि केबिन में रखा जाता है। ऐसा ये इसलिए करते हैं ताकि उनका बिल बढ़ता रहे और उनको बेनिफिट हो। आपने बहुत बार सुना होगा कि छोटे छोटे बीमारियों के लिए भी गए पेशेंट को आईसीयू में डाल दिया जाता है, और ऐसे भी मून लाइटिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज्यादा होता है। मून लाइटिंग मतलब एक आदमी अपने मेन जॉब के अलावा भी एक दूसरी जॉब करके पैसे कमाता है। जहां कुछ गवर्नमेंट डॉक्टर्स अपने छोटे छोटे प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, वो लोग कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल में आए पेशेंट उनके खुद के क्लिनिक में ट्रांसफर हो जाए। ब्रांडेड दवा वो दवा होता है जो मार्केट में बहुत सारे रिसर्च एंड टेस्टिंग के बाद पहली बार आता है, और जेनेरिक दवा उन्हीं ब्रांडेड दवाओं को देखते हुए मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। अगर हम आपको कहें कि जेनेरिक दवाइयां ब्रांडेड दवाओं के समान ही होती है तो क्या आप इस पे विश्वास करेंगे? इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यही सच है। जेनेरिक दवाओं में भी
वही फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है जो ब्रांडेड दवाओं में होता है। जेनेरिक दवा ब्रांडेड दवाओं से सस्ती क्यों होती है? जेनेरिक दवा सस्ती होने का दो सबसे बड़ा कारण है जिसके वजह से जेनेरिक दवाइयां सस्ती होती है। पहला है नो डेवलपमेंट फीस, दूसरा है नो मार्केटिंग एक्सपेंसेस। अब इसको एक एक करके अच्छे से समझते हैं। नो डेवलपमेंट कॉस्ट, इसमें होता यह है कि जब एक कंपनी एक नया दवा बनाती है तो इसके लिए रिसर्च, डेवलपमेंट और ब्रांडिंग का खर्चा आता है, लेकिन जेनेरिक दवा के केस में इन सब चीजों का खर्चा नहीं आता है। दरअसल होता यह है कि ब्रांडेड दवा ह्यूमन एंड एनिमल्स पर बार बार क्लिनिकल ट्रायल्स करने के बाद सेफली मार्केट में उतारा जाता है। इससे ब्रांडेड दवाओं का कॉस्ट बढ़ जाता है और इस खर्चे को निकालने के लिए भी गवर्नमेंट ब्रांडेड दवा निर्माता को 20 साल का पेटेंट देती है ताकि वो उन दवाओं को ऊंचे दाम पर बेचकर अपना प्रॉफिट बना सके। नो मार्केटिंग कॉस्ट, जेनेरिक दवाओं को बिना मार्केटिंग, प्रमोशन और सेल्स स्ट्रेटेजी के बेचा जाता है। ऐसे में इन दवाओं पर कोई कॉस्ट नहीं लगता है, लेकिन ब्रांडेड दवाओं को बड़े लेवल पर मार्केटिंग किया जाता है और ब्रांडेड दवाओं का पैकेजिंग भी बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है, जिससे इसका कॉस्ट बढ़ जाता है। भारत के लोगों के आर्थिक स्थिति को देखते हुए गवर्नमेंट भी चाहती है कि लोग जेनेरिक दवाइयां ही यूज करें। यही कारण से क्लॉज 1.5 ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल रेगुलेशंस 2002 कहती है कि हर डॉक्टर्स को दवाओं को क्लियरली और बड़े अक्षरों में जेनेरिक दवाइयों के नाम लिखना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि यह एक तर्कसंगत नुस्खा और दवा है। जेनेरिक दवाओं को प्रमोट करने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार बहुत सी स्कीम चला रही है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्ष 2015 को लॉन्च किया गया था। इसमें बहुत से मेडिकल स्टोर्स खोले गए थे जो सिर्फ हाई क्वालिटी वाले जेनेरिक दवाइयां ही प्रदान करती है। डॉक्टर्स ब्रांडेड दवा इसलिए भी प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि उनमें इनका प्रॉफिट मार्जिन तो ज़्यादा होता ही है और साथ ही साथ ब्रांडेड दवा को जितना ज़्यादा सेल किया जाता है तो कंपनी के द्वारा डॉक्टर्स को गिफ्ट भी दिया जाता है, जैसे कि फ्रिज, फर्नीचर एक्सेट्रा। इस वीडियो के माध्यम से हम किसी को हेट नहीं देना चाहते हैं। ये वीडियो एक अवेयरनेस पर्पस के लिए है ताकि ग्राहक सतर्क रहे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।